'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, मोस्ट अवेटेड मिड रेंज कंपैरिजन OnePlus का Nord C3 वर्सेस Motorola Edge 40 Neo। दोनों मिड रेंज फोन से अपने प्राइस के हिसाब से काफी वैल्यू फॉर मनी है। आज हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और आपकी जो भी कंफ्यूजन है उनको दूर करेंगे। मैं जानता हूं कि आज भी लोग इन दोनों फोन्स में से लेने के लिए बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि ये वाला पिक करूंगा तो कैसा लगेगा, इसको चूज करूंगा तो क्या होगा। तो आज ये सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे और आपको एक विनर पिक करके बताएंगे कि दोनों में से कौन सा अच्छा है। याद रहे, ये सिर्फ मैं अकेला टेस्ट नहीं करता हूँ, पूरी मेरी टीम टेस्ट करती है, बहुत एफर्ट्स जाता है इसके अंदर। तो उस बात के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं परफॉर्मेंस से। अब दोनों में आपको अलग अलग चिपसेट मिलती है। OnePlus का Nord C3 में Snapdragon 782 आपको मिलता है और ये नया चिपसेट है जो आया था सबसे पहले इसी फोन में, और अभी भी ये एकलौता फोन है जिसमें हमें ये चिपसेट देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको सबसे पहले CPU थ्रॉटल की बात करें तो 71% जो कि डिसेंट यहाँ पर स्कोर थे, लेकिन मैक्स जो हीट हुआ था वो 42.8 डिग्री सेल्सियस, जो कि ज्यादा नहीं बोल सकते हम। 44, 45, 46 होता तो हम उसको थोड़ा ज्यादा बोल सकते हैं। एंड्रॉइड स्कोर भी इसके अच्छे थे, 6 लाख से ज्यादा था। और गेमिंग सारी यहाँ पर हमने करके देखा। इसमें कॉल ऑफ ड्यूटी आप मैक्स पर सेट करके खेल सकते हैं, BGM आप HDR अल्ट्रा पर सेट करके खेल सकते हैं। यहाँ तक कि हमने थोड़ा एक्सट्रीम टेस्ट किया और जेंशिन इम्पैक्ट इसमें आधा घंटा कंटिन्यूस खेला, और उसके बाद दोस्तों मैक्स जो हीट हुआ था ये वो 43 डिग्री सेल्सियस था। इसमें फ्रेम रेट्स पर भी अगर आप गौर करेंगे तो वो 60 FPS पर था, मतलब ज़्यादा ड्रॉप्स नहीं देखने को मिला था। तो परफॉर्मेंस में ये काफ़ी स्टेबल था, इसमें ज़्यादा हीट भी नहीं हुआ और सब कुछ यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला। LPDDR4X UFS 3.1 आपको मिलता है। एंड्रॉइड बेंच के स्कोर्स भी इसके काफ़ी अच्छे निकल कर आए थे, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। Motorola Edge 40 Neo में आपको MediaTek Dimensity 7030 वाली चिपसेट मिलती है। ये 6 nm पर है, वैसे Snapdragon 782 वो भी 6 nm पर है। दोनों में यहाँ पर जो प्रोसेस है वो सेम है। बाकी इसमें जो CPU थ्रॉटल था वो 79% था, तो थोड़े ज़्यादा स्कोर्स अच्छे लेके आया, लेकिन जो हीट था वो 44 डिग्री सेल्सियस। तो हीट यहाँ पर अभी भी कंट्रोल नहीं किया गया है। हीट कुड हैव बीन बेटर, क्योंकि ये हमने आफ्टर लॉन्ग टाइम इसका टेस्ट किया और हीट करके देखा तो ये पहले से थोड़ा ज़्यादा निकल कर आया था। वैसे इसका जो एंटूटू स्कोर था वो 5 लाख से थोड़े ज़्यादा थे, यानी कि एंटूटू स्कोर कंपेयर टू OnePlus Nord C3 से इसके कम निकल कर आए थे। बाकी कॉल ऑफ ड्यूटी आप हाई पर सेट करके खेल सकते हैं, BGM HDR अल्ट्रा पर सेट करो, और इसमें भी हमने जेंशिन इम्पैक्ट लगाकर आधा घंटा कंटिन्यूस प्लेबैक किया। नॉर्मल अगर आप चलते हो तो 144 पर आपको फ्रेम रेट्स दिखाएगा, लेकिन जैसे ही एनिमी आ जाता है तो वो 60 FPS पर चला जाता है। लेकिन इसमें मैक्स 46 डिग्री सेल्सियस हीट हुआ था जेंशिन इम्पैक्ट में। इससे ये पता चलता है कि ये फोन थोड़ा ज्यादा हीट होता है कंपेयर टू OnePlus Nord C3 से। अगर आप इसमें हैवी गेम्स यहाँ पर खेलते हैं, परफॉर्मेंस तो अच्छी मिलेगी, लेकिन हीट थोड़ी और कंट्रोल की जा सकती है। बाकी इसमें LPDDR4X और UFS 2.2, यहाँ पर 2.2 है, वहाँ पर 3.1 आपको मिलता है। लेकिन इसके जो एंड्रॉइड बेंच के स्कोर से वो ऑलमोस्ट इक्वल थे जब हमने इसको OnePlus Nord C3 से कंपेयर किया था। और यहाँ पर बस दोनों में एक ही चीज मैं कहना चाहता हूँ कि परफॉर्मेंस दोनों की अच्छी है, लेकिन डेफिनेटली Snapdragon 782 थर्मल्स के मामले में Motorola Edge 40 Neo से आपको बेटर मिलता है। डिस्प्ले की बात करते हैं। OnePlus Nord C3 में आपको ह्यूज डिस्प्ले मिलती है, 6.7 इंच की Full HD प्लस की, और यहाँ पर ये एक AMOLED डिस्प्ले। सेंटर पंच होल जो कि छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, और चिन देखेंगे, गौर करेंगे, बहुत कम है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसका 93% से ज्यादा चला जाता है, और स्क्रीन गार्ड भी उन्होंने पहले से लगा कर दिया है, लेकिन डिस्प्ले पर कौन सी प्रोडक्शन है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। बाकी उसी के साथ आपको 10 बिट डिस्प्ले मिलती है, HDR 10+ का आपको सपोर्ट मिलता है। हमने जब वीडियो देखा था तो जो कलर्स थे, जो कॉन्ट्रास्ट थे, वो बहुत अच्छा बैलेंस किया था, और ब्राइटनेस इसकी बहुत अच्छी थी। इंडोर में जो विजिबिलिटी इसकी, जो व्यू एंगल से, वो बहुत ही कमाल के, और आउटडोर की विजिबिलिटी भी इसकी काफी अच्छी थी प्राइस के हिसाब से। तो डिस्प्ले क्वालिटी पैनल बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है, और 120 हर्ट्ज की आपको अलग से हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पर दिया है। हमने होम स्क्रीन पर नॉर्मल इंटरफेस पर चेक किया तो वो 120 पर रहता है, लेकिन अगर आप प्ले स्टोर यूट्यूब ओपन करेंगे वो 90 पर स्विच कर देता है। नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो की बात करें तो नेटफ्लिक्स HDR का सपोर्ट देता है, विच इज गुड, और प्राइम वीडियो आपको फुल HD का यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है। रही बात Moto Edge 40 Neo में, तो यहाँ पर 6.55 इंच की Full HD प्लस की एक AMOLED डिस्प्ले मिलती है। इसकी स्क्रीन साइज थोड़ी सी छोटी है कंपेयर टू OnePlus के Nord C3 से, लेकिन यहाँ पर ये कर्व्ड डिस्प्ले है, तो ये थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस आपको देगा, थोड़ा और प्रीमियम हो जाता है, और ये थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है कंपेयर टू फ्लैट डिस्प्ले के। इसका भी सेंटर पंच होल है, चिन बहुत कम है, इसका भी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 93% से ऊपर चला जाता है, और यहाँ पर भी आपको HDR 10+ और ये 10 बिट वाली डिस्प्ले, तो इसके भी हमने जब वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस किया बहुत ही अच्छा निकल कर आया था। और 1300
300 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस है, इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी दोनों की अच्छी है। हमने दोनों फोन्स को भी अलग से कंपेयर किया था, तो दोनों की ब्राइटनेस आउटडोर में काफी अच्छी निकल कर आई थी डिस्प्ले की। और यहाँ पर आपको 144 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट मिलती है, जो कि 120 हर्ट्ज से थोड़ा ज्यादा है। और यहाँ पर ये होम स्क्रीन के साथ साथ प्ले स्टोर और यूट्यूब में भी 144 पर ही चल रहा था, तो वहां पर भी आपको जो एक्सपीरियंस मिलेगा वो बेटर मिलेगा कंपेयर टू OnePlus Nord C3 से। यहाँ पर नेटफ्लिक्स आपको HD मिलता है, HDR नहीं है, और प्राइम विंडो भी HD है। यहाँ पर हमने फुल HD का ऑप्शन देखा नहीं, हो सकता है कुछ में होगा, लेकिन हमने जब चेक किया तो हमें HD दिखाई दिया। लेकिन ओवरऑल दोनों की डिस्प्ले अपनी जगह पर काफी अच्छी है, ये फ्लैट है, ये कर्व्ड है, लेकिन थोड़े प्रेफरेंसेस अगर देखा जाए फीचर्स की बात करें तो Moto H40 Neo का डिस्प्ले थोड़ा सा बेटर है। बैटरी टेस्टिंग की बात करें तो दोनों में दोस्तों आपको सेम कैपेसिटी की बैटरी मिलती है। पहले शुरुआत करते हैं OnePlus Nord C3 से। 5000 mAh की बैटरी है, 80 वॉट की चार्जिंग। और अगर मैं चार्जिंग की पहले बात करूं, हमने हमारी टेस्टिंग इसकी किया तो 33 मिनट्स में ये फुल चार्ज हो गया था 0 to 100%। अब यहाँ पर बैटरी बैकअप की बात करें तो हमने इसमें थोड़ा एक्सट्रीम टेस्ट किया, बहुत सारे काम इसमें किए। तो 12:30 बजे के आसपास हमने इसको 92% चार्ज किया था दोपहर में, और इसको हमने सारे टेस्ट करने के लिए छोड़ दिया। और उसके बाद शाम के 6 बजे के आसपास ये 61% हो गया था, और रात के 12:30 बजे अगर आप देखोगे तो 24% पर ये आ गया था। मतलब एक्सट्रीम टेस्ट किया है, बहुत डीप इस पर हमने प्रेशर डाला था। तो ये अगर कैलकुलेट करते तो 68% इसका बैटरी ड्रॉप हुआ था, जो कि अच्छा है, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आप पूरा दिन अगर आप इसको मिक्स्ड यूज करते हैं तो आराम से इस्तेमाल कर सकेंगे। Moto H40 Neo में आपको सेम बैटरी कैपेसिटी मिलती है 5000 mAh की, लेकिन चार्जिंग थोड़ी सी कम है कंपेयर टू Nord C3 के 68 वॉट की, और इसने 47 मिनट्स लिए 0 to 100% चार्ज करने के लिए। अगर इसकी बैटरी बैकअप की बात करें तो दोपहर में 12:30 बजे इसे भी हमने लगाया था, लेकिन ये 88% पर था। शाम के 6 बजे 56 और रात के 12:30 बजे ये 16%। अगर आप ये कैलकुलेट करते तो ये 72% यहाँ पर बैटरी इसकी ड्रेन हुई थी। तो इसका मतलब ये थोड़ा ज्यादा ड्रेन हुआ कंपेयर टू OnePlus Nord C3 के। इससे ये पता चलता है कि दोनों की बैटरी आपको पूरा दिन यहाँ पर यूज करने आराम से मिल जाएगी। सॉफ्टवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी स्मार्टफोन का, और यहाँ पर OnePlus Nord C3 में आपको OxygenOS मिलता है, कस्टम स्किन है, जो कि OxygenOS 13 है और Android 13 पर ये बेस्ड है। बहुत ही जल्दी Android 14 आएगा ऐसा कंपनी ने बताया, और 2 साल के ईयरली अपडेट्स, 3 साल सिक्योरिटी पैचेस, यानी कि Android 15 तक आपको इसमें अपडेट्स मिलेंगे, वो फुली आ जाएगा। और साथ में इसमें सिक्योरिटी पैच की बात करें तो लास्ट जो सिक्योरिटी पैच था वो 5 सितंबर दिखाई दे रहा है। इससे पता चलता है कि 2 महीना हो गया, अभी तक कोई सिक्योरिटी अपडेट यहाँ पर नहीं आया। और एक अपडेट आया था बीच में, तो उन्होंने कैमरे को थोड़ा इंप्रूवमेंट किया है, बाकी तो ऐसा कोई खास अपडेट हमने नहीं देखा। लेकिन यहाँ पर एड्स का कोई ज्यादा सीन नहीं है, कोई ज्यादा ब्लोटवेयर्स नहीं है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस OxygenOS में आपको अच्छा देखने को मिलेगा। और अगर कॉल रिकॉर्डिंग की बात करें तो गूगल डायलर है, लेकिन अभी तो गूगल में हमें पता है वो ऑप्शन आ चुका है कि सामने वालों को आप नोटिफाई करो, उसको भी ऑफ कर सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि अभी गूगल डायलर से भी किसी को प्रॉब्लम होगा। साथ में Moto H40 Neo की बात करें तो ये कंप्लीटली स्टॉक एंड्रॉइड पर आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पर मोटोरोला के काफी सारे फीचर्स है, मोटो जेस्चर है, मोटो हब है, ये वो काफी सारे फीचर्स एक्स्ट्रा दिए इसको अपने फोन को और कस्टमाइज करने के लिए। और साथ में इसमें भी 2 साल के ईयरली अपडेट्स, 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस, और ये भी Android 13 पर है, तो इसमें भी आपको Android 14 जल्दी मिल जाएगा। बाकी उसी के साथ इसमें भी जो लास्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट था वो 1 सितंबर का था, तो अभी तक 2 महीने हो गए, इसमें भी कोई अपडेट नहीं आया। लेकिन बीच में जो अपडेट आया था वो थोड़ा उन्होंने बग फिक्स्ड किया, ऐसा उन्होंने इंप्रूव स्टेबिलिटी करके, तो वो आया। बाकी सितंबर के बाद तो कोई अपडेट हमने नहीं देखा। वैसे इसमें तो आपको कोई ब्लोटवेयर्स नहीं मिलेंगे और कोई भी आपको एड्स का सीन यहाँ पर भी नहीं होगा, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर भी काफी अच्छा होने वाला है। कैमरे की बात करते हैं, दोनों में आपको 50 मेगापिक्सल के सेंसर मिलते हैं, दोनों में आपको OIS दिया गया है, और दोनों में आपको f1.8 का एपर्चर मिलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो OnePlus वाला है वो सोनी सेंसर पर मिलता है IMX890, तो थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी अगर हम ऑन पेपर्स दे तो डेफिनेटली वो OnePlus को यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन अभी फोटोज के सैंपल्स देखना बाकी है, थोड़ा सा होल्ड करिए। बाकी दोनों में अगर अल्ट्रावाइड सेंसर की बात करें तो OnePlus वाले में 8 मेगापिक्सल है, जबकि मोटोरोला में आपको 13 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड सेंसर, और इसी में आपको मैक्रो दिया गया, तो उन्होंने कोई फालतू के सेंसर्स देकर कुछ गेम खराब नहीं किया। जबकि यहाँ पर उन्होंने एक अलग से 2 मेगापिक्सल का मैक्रो दे दिया, जिसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। बाकी दोनों में आपको 4K वीडियो शूट करने मिलता है 30 FPS में। और अगर सेल्फी की बात करें तो दोनों में थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पर OnePlus Nord C3 में आपको 16 मेगापिक्सल की, जबकि H40 Neo में आपको 32 मेगापिक्सल की है। और यहाँ पर OnePlus में फुल HD आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है सेल्फी में, लेकिन जो मोटोरोला है इसमें 4K वीडियो मिलता है अगर हम सेल्फी वीडियो की यहाँ पर बात करते हैं। स्लो मोशन 720p 240 FPS दोनों में आपको सेम मिलता है। उसी से स्टार्ट करते हैं और दोनों के सैंपल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। मुझे OnePlus से ज्यादा मोटोरोला का थोड़ा शार्प यहाँ पर स्लो मोशन लगा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं।
बाकी डे के अगर रियर कैमरे की फोटोज की बात करें, पोर्ट्रेट शॉट्स देखेंगे तो दोनों के ब्लर अगर आप देखोगे तो अच्छा निकल कर आया है। लेकिन यहां पर डायनामिक रेंज की बात करें तो मोटोरोला एज 14 Neo थोड़े से बेटर यहां पर फोटोज निकाला है। अगर मैं नॉर्मल फोटो की बात करता हूं अपार्ट फ्रॉम पोर्ट्रेट शॉट्स के, तो डायनामिक रेंज अगर आप देखेंगे तो मोटोरोला का आपको थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है। और ये सन का हमने फोटो लिया था बिल्डिंग के पास में, अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक सन है, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो उसको थोड़ा कंट्रोल किया गया है मोटोरोला के H40 Neo में। बाकी उसके अलावा बाकी के फोटोज अगर आप देखते हैं तो इसमें OnePlus वाला थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट और थोड़ा सा नेचुरल साइड पे चला जाता है, जबकि मोटोरोला वाला थोड़ा वाइब्रेंट लगता है, वो आप यहाँ पर देख सकते हो, देखने में थोड़ा सा अच्छा निकल कर आता है। साथ ही साथ अगर सेल्फी फोटोज की बात करें तो यहाँ पर 32 मेगापिक्सल 16 मेगापिक्सल में फर्क सिर्फ इतना है कि आपको शार्पनेस जो है वो फेस पर अगर आप गौर करते हैं तो मोटोरोला में थोड़ी ज्यादा देखने को मिल रही है। बाकी क्वालिटी दोनों की यहाँ पर अच्छी निकल कर आई है, डायनामिक रेंज वगैरह भी दोनों का आपको अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन हमने एक सेल्फी सिर्फ एक डार्क एरिया में आकर लिया था, सनलाइट के अगेंस्ट लिया था, तो इसमें OnePlus ने थोड़ा अच्छा यहाँ पर कंट्रोल किया है, बैलेंस किया है, फेस थोड़ा अभी भी ब्राइट दिख रहा है, लेकिन मोटोरोला का फेस थोड़ा सा डल हो गया है, तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा उन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाया। बाकी अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो की बात करते हैं तो रियर सेल्फी, आपको पहले रियर से स्टार्ट करते हैं, दोनों की पोर्ट्रेट वीडियो अच्छे निकल कर आया, लेकिन थोड़ा ग्लिच है दोनों ही में मैंने देखा था, तो वो मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, इसको थोड़ा और भी बेटर वो लोग सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। और सेल्फी पोर्ट्रेट वीडियो की बात करें तो दोनों अच्छे निकल कर आए थे, लेकिन मुझे यहाँ पर OnePlus का स्लाइट बेटर दिखा था अगर मैं सेल्फी पोर्ट्रेट की बात करता हूँ। बाकी वीडियो की बात करें तो रियर वीडियो अगर आप देखेंगे तो दोनों में काफी अच्छे वीडियो सैंपल है, शार्पनेस, डायनामिक रेंज, क्वालिटी सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पर OnePlus Nord C3 थोड़ा सा ज्यादा फ्लिकर हो रहा है कंपेयर टू मोटोरोला के H40 Neo। लेकिन अगर आप सेल्फी वीडियो देखते हैं तो यहाँ पर दोनों की क्वालिटी अच्छी निकल कर है, लेकिन लाइटनिंग अगर आप देखेंगे, डायनामिक रेंज देखते हैं तो मुझे स्लाइट मोटोरोला H40 Neo यहाँ पर बेटर देखने को मिला है। नाइट की बात करते हैं तो नाइट में दोनों में आपको अच्छे फोटोज मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे क्वालिटी मोटोरोला की थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी थी क्योंकि ये नॉइस थोड़े कम दे रहा था। OnePlus Nord C3 इतने खास फोटोज नाइट में नहीं ले पाया, लेकिन फ्लैर्स को OnePlus ने ही कंट्रोल किया था, जो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। अगर आप नाइट सेल्फीज देखते हैं तो सेल्फी दोनों अच्छी निकल कर आई थी, पर यहाँ पर OnePlus वाला थोड़ा ब्लर हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पर स्टेबलाइजेशन का इशू है जब भी आप सेल्फीज लेते हैं नाइट में। लेकिन मोटोरोला H40 Neo थोड़ी शार्पनेस वगैरह है, तो ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। वैसे नाइट वीडियो की बात करें तो रियर में इसमें साफ साफ मुझे OnePlus का बेटर देखने को मिला, क्योंकि OnePlus में स्टेबलाइजेशन काफी अच्छी थी, क्वालिटी तो वैसे दोनों की अच्छी है, लेकिन थोड़ी लाइट और स्टेबलाइजेशन OnePlus की यहाँ पर अच्छी निकल कर आई थी, क्योंकि मोटोरोला H40 Neo यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लिकर हो रहा है, और अगर आप देखोगे तो चलने में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितना ये हिल रहा है। और सेल्फी वीडियो देखते हैं तो यहाँ पर दोनों की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन इसमें भी अगर आप देखेंगे तो OnePlus Nord C3 वीडियो के मामले में सेल्फी में काफी अच्छा काम कर रहा है। कैमरा सैंपल्स कंक्लूजन की बात करें तो दोनों में ये अच्छा है तो कहीं कहीं ये अच्छा, लेकिन ज्यादा अगर फीचर्स देखेंगे तो मोटोरोला H40 Neo थोड़े बेटर फोटोज निकालता है वीडियो को छोड़कर कंपेयर टू OnePlus Nord C3 से। नेटवर्क और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो दोनों में आपको डुअल 5G मिलता है, तो दोनों में आप डुअल सिम 5G लगाकर इस्तेमाल करिए, हमने टेस्ट किया वहां पर कोई कमी नहीं थी। और दोनों में आपको वाइडबैंड L1 मिलता है, जिसके बारे में ऑलरेडी नेटफ्लिक्स Amazon के बारे में बता दिया। सारे सेंसर्स आपको दोनों में मिलते हैं, ब्लूटूथ 5.2 है Nord C3 में, तो मोटो H40 Neo में आपको ब्लूटूथ 5.3 मिलता है, और यहाँ पर Wi-Fi 6E है, जबकि OnePlus Nord C3 में Wi-Fi 6 है, तो ये थोड़े कनेक्टिविटी के मामले में ज्यादा आगे निकल कर आ गया है। और दोनों में आपको NFC का सपोर्ट मिलता है, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी सिक्योरिटी के लिए दोस्तों आपको दोनों में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलती है, और दोनों ही काफी फास्ट है, और दोनों का हैप्टिक्स भी बहुत अच्छा है। मुझे स्लाइड हैप्टिक्स मोटोरोला H40 Neo के अच्छे लगे, लेकिन कंपेयर टू Nord C3 की, जैसे कि अगर आप वॉल्यूम अप एंड डाउन करते हैं, इसका जो हैप्टिक्स अलग से आ रहा है वो आपको मोटो H40 Neo में देखने को नहीं मिलेगा, तो ये चीज यहाँ पर थोड़ी OnePlus Nord C3 में अच्छी है। बाकी डिजाइन को भी उठा लेते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक स्मार्टफोन का, तो दोनों बहुत ही स्लिम स्मार्टफोन है, लेकिन मोटो H40 Neo बहुत ही डिफरेंट तरीके से आपको फॉर्म फैक्टर देता है। एक तो आपको बैक में वीगन लेदर मिलता है, पैंटोन वैलिडेट प्लास्टिक फ्रेम आपको मिलते हैं, और ये 7.79 mm की थिकनेस और 173 ग्राम्स, जबकि OnePlus Nord C3 आपको 8.2 mm की थिकनेस और 184 ग्राम्स, इसके भी फ्रेम आपको प्लास्टिक मिलता है, और बैक भी आपको यहाँ पर प्लास्टिक देखने को मिलता है। लेकिन दिखने में और लुक एंड फील की अगर बात करें तो मोटो H40 Neo उस मामले में काफी अच्छा निकल कर है। अच्छा, एक और प्लस पॉइंट इसमें ये कि आपको इसमें IP68 मिलती है, प्राइस के हिसाब से ये पहला स्मार्टफोन है जो आपको IP68 के साथ मिलता है, जबकि OnePlus Nord C3 में IP रेटिंग्स का कुछ
कुछ मुझे पता नहीं, हो सकता है इधर IP52 या IP54। बाकी दोनों में आपको डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, दोनों की स्पीकर की क्वालिटी अच्छी है, दोनों में आपको डुअल माइक मिलता है नॉइस कैंसिलेशन के लिए। लेकिन OnePlus Nord C3 में आपको आयर ब्लास्टर मिलता है जो मोटोरोला के H40 Neo में आपको नहीं मिलता है। साथ में OnePlus Nord C3 में आपको हाइब्रिड सिम कार्ड मिलता है, अगर आप चाहो तो एक मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं, जबकि मोटोरोला H40 Neo में आपको सिर्फ नैनो सिम कार्ड यहाँ पर देखने को मिलता है। दोनों में आपको अलग अलग कलर्स मिलेंगे, तो उस पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं दोस्तों प्राइस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हमारे कंक्लूजन की। दोनों में आपको जो वेरिएंट स्टार्ट होता है वो 8GB रैम 128GB स्टोरेज। OnePlus वाला जो है वो 26,999 ऑफर पर, ये कभी कभी 25,000 के नीचे आ जाता है, और मोटोरोला H40 Neo 22,999, और ये अगर ऑफर पर जाए ये तो कभी कभी 20,000 तक भी मिल जाता है। प्राइस को अगर आप देखते हैं, वैसे तो परफॉर्मेंस के मामले में और कुछ पैरामीटर्स बैटरी के मामले में OnePlus आगे निकल कर आए, बाकी के मामलों में मोटोरोला आगे निकल कर आए। तो कुछ मामलों में देखा जाए तो ये अच्छा है, तो ये अच्छा है। लेकिन अगर प्राइस को देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर उठाते हैं तो डेफिनेटली मोटोरोला H40 Neo वो आपको बेटर वैल्यू फॉर मनी फोन मिलेगा कंपेयर टू OnePlus Nord C3 के लिए। अगर आप थोड़े बहुत हीट को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो डेफिनेटली बेटर। लेकिन अगर आपको स्टेबल परफॉर्मेंस, बैलेंस परफॉर्मेंस, बढ़िया हीट वगैरह चाहिए और भी ऑक्सीजन ओएस के थोड़े मजे लेना है, तो डेफिनेटली OnePlus Nord C3 आपके लिए बेटर स्मार्टफोन है। लेकिन प्राइस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको हमारा ये डिटेल कंपैरिजन वीडियो पसंद आएगा। ऐसे ही कंपैरिजन वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।